ओके, नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं देव इंडिया लाइव के साथ। जैसा कि आप फोटो फ्रेम में देख रहे हैं, हमारे पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं और इनसे चर्चा करेंगे जो बहुत ही वोट सीट रही है बवाना की, और ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। देखते हैं इनको क्या समर्थन मिला है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्षेत्र से आपको कैसा समर्थन प्राप्त हुआ? नहीं, क्षेत्र से तो बंद हो चुका है। क्षेत्र से मेरे को पूरा समर्थन मिला है। क्षेत्र के लोग जो मैंने पीछे काम किए थे, 15 साल जो काम किए थे, क्षेत्र के लोग उसको याद कर रहे हैं। हाँ देखो जी, मैं ये बात तो मैं भी आपको कहना चाहूँ, क्षेत्र के लोग पुराने कामों को याद कर रहे हैं। आज भी सुरेंद्र को याद कर रहे हैं कि सुरेंद्र के टाइम पे ये हुआ, सुरेंद्र के टाइम पे ये हुआ, और 11 साल में कुछ भी नहीं हो पाया। उसके बारे में तो हमें मतलब पता चला। हम पूरे क्षेत्र में घूमे हैं, सभी लोगों ने यही कहा कि सुरेंद्र ने ये करवा दिया, सुरेंद्र ने ये करवा दिया, और उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अगर अभी क्षेत्रवासी आपको लेके आते हैं तो आप क्या काम करेंगे और नया? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मैंने काम किया था वो सारा का सारा 11 साल में बिल्कुल कंडम कर दिया इन्होंने। चौपालों की रिपेयर तक नहीं की, सारी गली नाली सड़कें सब टूटी पड़ी हैं। कई जगह तो मेरे क्षेत्र में जो है पानी की भी दिक्कत आ गई, एक एक दिन छोड़ करके पानी आता है। और गरीब कॉलोनियां जो है, जय कॉलोनियों तक में ये है कि इन गरीब लोगों को आज भी पीने का पानी मोल लेना पड़ता है। जब झुग्गी झोपड़ी का भी पानी मोल लेकर के पिएगा तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। कई चीजें हैं कि जैसे किसान के जो है जो ट्यूबवेल का बिल, किसान कई महीने से ट्यूबवेल चलता नहीं और फसल है नहीं, फिर भी उनका जो है बंद ट्यूबवेल का बिल भेजते हैं 800 रुपये। ये बात तो, ये समस्या तो देखने में आई है कई बार। तो ये किसानों की बात शुरू कर दी है। किसान आंदोलन में जैसे ये मतलब अवसंधि में जो हुआ था ये पावर पॉइंट का, वहां भी आप मतलब इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, क्योंकि मेरे क्षेत्र में लगता है अवसंधि, मुंगेशपुर, कुतुबगढ़, दरियापुर। तो यहाँ से जो हाई टेंशन की तार जाती थी, हमने वो सरकार से डिमांड भी करी थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने वो हमारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी किसानों के साथ, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी कि जिस किसान के खेत में इतना बड़ा खंभा गड़ता है तो उसके आसपास खेती भी नहीं होती और वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं होता, तो उसको तो बहुत भारी नुकसान होता है, मगर आपने उसका मुआवजा देना चाहिए। तो ये भी डिमांड करी थी कि जब तक वो उसमें मुआवजा ना मिल ले, जब तक वहां पर गड्ढे ना खोदे जाए, जब तक वहां खंभा ना लगाया जाए। और ये जो जय कॉलोनी में है, देखो पूरी दिल्ली में चुनाव का माहौल है, लेकिन बवाना की सीट को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि आपके जो अध्यक्ष है राहुल गांधी जी, वो भी आए। बीजेपी वालों ने मतलब अपना पुराना सीएम खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, उनको भी बुलाएगा। बहुत विशेष तरह से मतलब इस पे एक बहस हो रही है। किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, वो अपने लीडरों को उतारते हैं, हमारे लीडर भी देखिए ना। बात ये है, मेरा बड़ा क्षेत्र है, ये बड़ा क्षेत्र है, तो वो भी ये उन्होंने ये कहा भी गरीब लोग वहां जा रहे हैं, तो वहां आकर के उन्होंने बताया है कि भी हमारी पार्टी ने क्या क्या काम किए हैं। और राहुल गांधी तो जो है उसको तो आज सारे भारतवर्ष चाहता है। और नहीं, वो चीज तो ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूँ पूरी दिल्ली में चुनाव है, लेकिन ऐसे ही यहाँ पे बवाना क्षेत्र में जो देखा गया, बड़े बड़े नेता आए हैं आपके भी। ये सीट जो है कांग्रेस की झोली में जा रही है, सबको मालूम है। मतलब कांग्रेस अगर खाता खोलेगी तो आपके यहाँ से? हाँ, बिल्कुल खुलेगा, क्योंकि हमने यहाँ इस क्षेत्र में जो काम किया है वो बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है, ना कि किसी के साथ। वो तो देखो, हम कहते हैं कि आपके कामों की सराहना है क्षेत्र में। तो इसलिए देखिए, ये तो मैं तो जगह जगह आप लोगों से यही बोलता हूँ कि भाई मैंने काम किया है तो मेरे को वोट दे दो, मैंने काम नहीं किया तो मत दो। हर आदमी काम के आधार पर वोट मांगे। हाँ बिल्कुल, काम के आधार पर हाथ जोड़ करके कहता हूँ भाई मैंने काम किया है तो आप मेरे को वोट दे दो। और मुझे ये लगता है आज के समय में। लेकिन सर एक बात और देखने में आएगी, मेरे आपको बता देना चाहता हूँ, काम तो आपने किया है, लोग मानते हैं हाँ सुरेंद्र जी ने काम किया है,
लेकिन वो क्या है कि वोट में कन्वर्ट नहीं होना चाहते। नहीं इस तरह नहीं की नहीं, कुछ बात है। वो पिछले चुनाव में, लोगों ने माना है, हाँ सुरेंद्र जी ने काम किया। पिछले चुनाव में और इस चुनाव में बहुत फर्क है। पिछले चुनाव में क्या था कि ये बात आ गई थी कि जो केजरीवाल ये झूठ बोल करके और जो फ्री के लालच देता था, उसमें हमारा गरीब लोग उसमें फंस गया। और सबके घर में बिजली, पानी, सड़कें, जो कुछ दिया है आज तक कांग्रेस ने दिया। आप मेरे को बीजेपी का एक काम बता दो। अरे कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया है अभी 10 साल में। क्या हमारे, आपको तो चलो आप यहाँ इस क्षेत्र के रहने वाले हो, आप ये बता दो कि भी आपके गांव में, आसपास के गांव में कोई काम हुआ है? पेंशनें तक इन्होंने काट दी लोगों की। मियाँ बीबी की पेंशनें होती थी वो इन्होंने काट दी, और नई कोई बनाई नहीं। आज 10 साल में कोई नहीं बनी। में भी और एक चीज और देखने में आई थी पीछे, मतलब कूड़े का ढेर बन गई थी दिल्ली। अब तो अब नहीं सफाई बनी। कर्मचारी कूड़ा नहीं उठाते नहीं, थे। अभी तो बन रही है। अब नहीं बन रही। अब जाओ, चलो। कहते हैं उनको सैलरी नहीं मिलती थी। सैलरी अब कहाँ मिल रही है? अब सबको मिल रही है। कितने कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको अब सैलरी नहीं मिल रही? सारे लोग उन्होंने मतलब ये मार्शल भर्ती किए थे, इनको भी मतलब आउट कर दिया, निकाल रहे हैं। कुछ ऐसा भी सुनने में आया। अभी ये इन्होंने लगाए थे, ये अपने, ये क्या सिर्फ ड्रामा था? ड्रामे थे ये। अच्छा। या तो उनको परमानेंट करो, जो नौकरी कर रहे हैं उनको परमानेंट करो। क्यों हटाए फिर ये? जब उनको सरकार बन गई और दूसरे की जरूरत नहीं है, इसलिए वो जो है अपना जहां उसका, जो ये बड़े बड़े वादे करते थे सीसीटीवी कैमरे हर एक क्षेत्र में, हर एक उसमें लगेंगे, वो कहीं दिखाई नहीं दी। वादे तो चोरी हुई है, वहां पे जरूरत थी तो वहां पे मिला नहीं। सुनो, वादे तो ये भी करता था कि भाई जनलोकपाल लेकर के आऊंगा, करता था ना। जनलोकपाल पे सुनो, वादे तो ये भी करता था कि मैं एक छोटी ही गाड़ी में अपना गुजारा कर लूंगा, मुझे ज्यादा गाड़ियों की जरूरत नहीं है। देखो जी, एक वायदा, सुनो, वायदा तो ये भी करता था कि भाई मैं 2 कमरों के मकान में रहूंगा। वायदा तो ये भी करता था कि मैं जो है तनख्वाह नहीं लूंगा, है। वायदा तो ये भी करता था आगे को इसकी कांग्रेस की इंक्वायरी करा करके शीला दीक्षित अंदर जाएगी, उसके सारे मंत्री अंदर जाएंगे, उसके एमएलए अंदर जाएंगे। अब क्या हो गया? खुद भी अंदर, मंत्री भी अंदर, एमएलए भी अंदर। तो ये जो है ये कुछ नहीं है, ड्रामा है। और ये जो आकर के वोट ले जाते हैं, अब लोग समझ चुके। अब आपको रिजल्ट बता देगा 8 तारीख को।